सिर्फ एक दिन बचा है एग्जाम का और अभी तक भैया हमने कुछ भी नहीं पढ़ा। सो प्लीज भैया हमारी हेल्प करो कि हम अपने आप को एक दिन में कैसे तैयार करें, कैसे प्रिपेयर करें ताकि हम कल का एग्जाम आराम से दे पाए। मेरे पास इस हिसाब के मैसेज आ रहे थे, कमेंट आ रहे थे कि भैया हमारी हेल्प करो, कोई ट्रिक बताओ कि हम एक दिन में अपने आप को कैसे प्रिपेयर करें। सो ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो अपने आप को इन शॉर्ट टर्म में प्रिपेयर करें कि कल का एग्जाम आराम से दे पाए, यानी कि पासिंग मार्क्स लेकर आराम से पास हो जाएं। ये वीडियो लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है कि जो लॉन्ग टर्म था आपका गया, जो 12 महीने आपको मिले थे सारे गए, अब सिर्फ एक दिन में कैसे आपको प्रिपेयर करेंगे। तो मैं आपको इस वीडियो में वो ट्रिक बताऊंगा जिन्हें आप समझकर एक दिन में अपने आप को इस लायक बना लोगे कि आप कल का एग्जाम आराम से दे पाओ। सो माय नेम इज शुभम शर्मा, आपका स्वागत है अपने इस चैनल पे। सो अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज मेक श्योर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसी एडवांस मोटिवेशन स्पीच टाइम टू टाइम मिलती रहे, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं आपसे चर्चा करूंगा मेरे खुद के लाइफ स्टाइल के बारे में। लाइफ स्टाइल कौन सी जो मैंने अपनी पढ़ाई के दौरान चुनी थी, कि मैंने किस हिसाब से प्रिपेयर किया था अपने आप को, कि ये चीजें सबके साथ होती हैं कि हमने कुछ नहीं पढ़ा। जैसे हमारा 1 महीने के बाद मंथली एग्जाम है और भैया 29 दिन कुछ नहीं पढ़ा, एक दिन में कैसे पेपर देंगे। तो वो ट्रिक मेरे जो मैंने ऑब्जर्व की थी मैं आपके सामने शेयर करूंगा आपके सामने, है ना। आपको उन्हें चुनना है, ठीक है। क्योंकि मेरे को बच्चे ये कहते हैं सर आपने कैसे पढ़ाई की थी, आप अपने बारे में बता दीजिए हमको, हम भी उस तरह से पढ़ाई करके और अच्छी परसेंटेज प्राप्त कर लेंगे, ठीक है ना। तो मैं सारी की सारी मेरी खुद की जो मैंने कैसे पढ़ाई की थी वो मैं आपको शेयर करूंगा और आप उन चीजों को देखना और उनको चुनना अपने लाइफ स्टाइल के अंदर पढ़ाई के दौरान, ठीक है। तो बेटा मैंने सबसे पहले 2 चीजों का ध्यान रखा था। पहली चीज मेरे पास क्या थी, फियर था, ठीक है, जो क्या होता है डर था, ठीक है। और दूसरा मैंने चुना था ओवर कॉन्फिडेंस, कि जो हमारा दिमाग है नहीं, जो हमारा माइंड है, सभी जानते हो माइंड क्या होता है, दिमाग होता है। जो हमारा दिमाग है इसको ये है पता है क्या करता है, हम जैसे कह देंगे ना कि हमसे काम नहीं हो पाएगा तो वो काम हम कभी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और अगर हम मन ने ये कह दिया कि मैं काम कर दूंगा, चाहे हमारे बस की बात नहीं हो काम करने के लिए, हमने कह दिया कि मैं काम कर दूंगा, तो हमारा दिमाग हमारा साथ देता है उस काम करने में और हम वो काम डेफिनेटली कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, अति आत्मविश्वास, कि हमारा जो आत्मविश्वास है ना वो ही हमें विजय बनाता है, आगे जीत हमारी लाता है, ठीक है ना। तो आपको है ना डर भी रहना चाहिए। कई बच्चे क्या करते हैं, देखी जाएगी क्या होगी, ये होगा ये होगा, बेटा कुछ नहीं होगा, फेल होके बैठ जाओ, कुछ भी नहीं होने वाला, ठीक है ना। अब ये उतने बड़े नहीं हुए कि हम बिना पढ़े सब कुछ वहां पे टैकल कर लेंगे, तो डर होना चाहिए। और ये डर हमारे जो कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाता है, कि अगर हम जितना डरेंगे ना कि पता नहीं पेपर कैसा आ जाए, कितना आ जाए, है ना, हार्ड कितना आएगा, इसको सोच सोच कर हम ज्यादा पढ़ाई करेंगे। और अगर हमने ये सोच लिया कि पेपर कैसा भी आएगा देखा जाएगा, तो हम पढ़ाई बिल्कुल नहीं करेंगे, नकल के भरोसे जाएंगे और वो हमें नहीं करना है। तो मैंने क्या देखा था, मेरी जो स्टडी के दौरान मैंने क्या देखा ड्यूरिंग टाइम द स्टडी, कि मैं डरा, कल मेरा पेपर है, मेरे को सब कुछ आता भी है ना तो भी मैं डरा कि यार पता नहीं कल क्या होगा, पेपर है। तो मैं थोड़ा सा डरा, नर्वस भी हुआ, और लेकिन मेरे में अंदर कॉन्फिडेंस था कि मैं करके दिखा दूंगा, है ना। दृढ़ संकल्प वो चुन लीजिए आप, कि मेरे अंदर संकल्प है, दृढ़ संकल्प आपको चुनना है कि मैं ये चीज करके दिखा दूंगा, कल मेरा पेपर है, मैं उसमें सारे क्वेश्चन फोड़ के दिखा दूंगा, है ना, बढ़िया परसेंटेज लाके दिखा दूंगा। तो 2 चीजें आपके अंदर होनी ही होनी चाहिए। अपने माइंड को जागृत करो, है ना, माइंड को जो कहोगे ना वो ये करेगा। माइंड के गुलाम तुम मत बनो, अपना गुलाम माइंड को बनाओ ताकि आप जो भी आपको चाहिए वो आप प्राप्त कर सको। तो मेरे पहली स्ट्रेटेजी तो ये थी। अब दूसरी स्ट्रेटेजी और सुन लीजिए आप लोग। बेटा वीडियो थोड़ा लेंथी है, ठीक है, क्योंकि आपको मेरे को समझाना था कि सर कल का ही पेपर एक दिन में कैसे प्रिपेयर करेंगे, इसलिए थोड़ा लेंथी वीडियो है। तो इसको आप स्पीड बढ़ा सकते हो लेकिन इसको स्किप मत करना बिल्कुल भी, है ना। देखिए सबसे पहले है PYQ। PYQ मतलब क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। तो भाई अगर है ना, अगर आपको कुछ भी नहीं पढ़ा, आपने पूरे की पूरी साल मौज मस्ती में निकाल दिया, आपने सिर्फ एक दिन बचा है, तो बेटा कम से कम इस दिन को तो आप लास्ट दिन मान के सोचिए कि यही मेरे पास समय बचा है, बस जो शेष है वो हमारे पास विशेष बच गया। तो आप क्या करोगे कि पिछले साल के क्वेश्चन पेपर उठा के लाओगे और उसमें देखोगे कि इसमें कितने क्वेश्चन है, कैसे है, किस हिसाब से है, कौन कौन सा क्वेश्चन किस पार्ट में से कैसे दिया गया है, उन सभी को तय करना है। क्योंकि बेटा हमारे पास जो किताब है ना, पर्सन तो वहीं से आएंगे, ठीक है। तो पीछे के जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है ना, उनमें कम से कम हमारा 50 नंबर का काम आता है। कितने नंबर का काम आता है, 50 नंबर का काम आता है। कम से कम 50 तो ले आओगे, आप पास तो हो जाओगे बढ़िया मार्क्स से। एक तो आपने ये ठाना था कि मैं फैली हूं, और एक आप ये कर लोगे तो आपके 50 नंबर तो बिल्कुल आ जाएंगे, ठीक है। पहली बात तो क्लियर कर लो आप लोग, मैंने जो देखा था मेरी ड्यूरिंग आवर स्टडी टाइम। दूसरी बात मेरे पास क्या थी बेटा, वो थी कि एक तो हमारे पास होता है नोट्स होते हैं, है ना, और एक हमारे पास जो हमारी बुक है NCERT, ठीक है।
कि सर एक दिन पहले हम क्या पढ़े, मेन हमारी प्रॉब्लम है। तो बेटा एनसीईआरटी तो आपको पढ़ने के लिए 1 ईयर मिली थी, जो आपने खराब कर दी, नहीं पढ़ा, बच क्या गए, नोट्स बच गए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच गए, जिनको आपको एक दिन पहले पूरी रात जाकर उनको तैयार करना है कि मैं कल पेपर में इतना आत्मविश्वास बन के जाऊंगा कि मैं सारे प्रश्न कर दूंगा। आगे एक आधा छूट भी गया ना तो कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम आपके अंदर मोटिवेशन तो रहेगा कि मैं करके आ जाऊंगा। तो आपको नोट्स तैयार करने हैं, ठीक है, ये आपका सबसे मेन है इसके अंदर कि आपको नोट्स तैयार करने हैं। एनसीईआरटी पे ध्यान नहीं देना, नोट्स इसी में से आ जाएंगे, ठीक है, सारे के सारे हो गया। हमारे पास तीसरा पॉइंट है बेटा, वो देख लीजिए आप लोग तीसरे पॉइंट में, ठीक है, कि सर हमारे पास मैथ भी है, और जो बड़े बच्चे हैं जैसे मान लो साइंस के अंदर न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो आपको क्या करना है, न्यूमेरिकल्स और मैथ के अंदर आपको फॉर्मूले याद करने हैं, ठीक है, और फॉर्मूले कैसे आपको किस हिसाब से यूज करने हैं ना, इनका यूज भी, जैसे इनको यूज कैसे करना है, कहां करना है, वो सारा आपको पता होना चाहिए कि सर ये फॉर्मूला है ना कहां लगेगा, ये न्यूमेरिकल्स कैसे होगा। और बाकी जो बड़ी क्लास के बच्चे हैं जैसे 12th क्लास के, 11th क्लास के, ठीक है ना, उनके पास डायग्राम आते हैं फिजिक्स के अंदर, भाई नॉर्मल चीज है, तो वो बच्चे क्या करेंगे, अपना जो है ना डायग्राम सही से बना के आए, ठीक है, उसके प्रिंसिपल्स है ना, उसके सारे पॉइंट, अगर पॉइंट से काम करोगे ना आपका पेपर बढ़िया हो जाएगा। और हमारे पास चौथा पॉइंट जो है, ठीक है, ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है और इसका लास्ट पॉइंट है चौथा पॉइंट। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको चार्ट देखना है। चार्ट होता है फ्लो चार्ट, क्या होता है भाई, फ्लो चार्ट होता है, जिसमें आप क्या करोगे कि मान लो एक क्वेश्चन है, इसके 3 भाग हो गए, ठीक है, 3 भाग के पॉइंट निकल के आ रहे हैं, यानी कि आपको पॉइंट को पकड़ना है। पूरा क्वेश्चन याद करने का टाइम आपने खो दिया, तो आपको पॉइंट पढ़ के रहना है, उसके पॉइंट पढ़ते रहो, इसका पॉइंट क्या बन के आ रहा है, इसका पॉइंट क्या बन के आ रहा है, यानी कि एक क्वेश्चन है उसके पॉइंट पढ़ते रहो, क्योंकि एक क्वेश्चन से हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन पुटअप होके आते हैं, तो आप क्वेश्चन के पॉइंट पढ़ते रहो, फ्लो चार्ट, ठीक है ना, इसको आप बढ़ाओ एक दिन पहले, ठीक है। और बेटा मैं देखो मैंने जो किया था ना, बोनस है आपके लिए, इस वीडियो, ये वीडियो यहां तक समाप्त है, लेकिन मेरा बोनस जो है वो आपको देना चाहता हूं मैं, ताकि आप जो है, मैंने जो रूल आजमाया था वो आप भी आजमाओ, ठीक है ना। मैंने पेपर दिया तो बच्चों मैंने सबसे पहले क्या किया, सुनिए ध्यान से, कि मेरे को हमारे सर ने कहा था कि बेटा शुभम तेरे को ये करना है कि है ना, तेरे को जो क्वेश्चन पहले आ रहा है ना, बच्चे क्या करते हैं खाली स्पेस छोड़ देते हैं कि ये मेरे को नहीं आ रहा बाद में करूंगा। ऐसा बिल्कुल नहीं करना बेटा, आपको इतने आप ज्यादा वो नहीं हो कि आप ये अंदाजा लगा लोगे कि इसमें मेरा ये क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। कभी भी ऐसी गलती मत करना, जो आपको पहले आ रहा है ना उस क्वेश्चन के साथ आपको आंसर थर्ड पहले आ रहा है, तो आप क्या करोगे, आंसर थर्ड। नंबरिंग जरूर करना है आप लोगों को, है ना, कभी आप कह दो कि तीसरा क्वेश्चन आपको पहले आ रहा है आपने लिख दिया आंसर 1, नहीं, नंबरिंग वेरी इंपॉर्टेंट, नंबरिंग करो, उसके आगे आंसर लिखो। अब आगे सुनो, अपनी राइटिंग स्किल्स पर विशेष ध्यान रखना बेटा, राइटिंग को देखकर ही एग्जामिनर आपको नंबर बढ़िया देगा, क्योंकि उसका दिमाग घूम जाता है, राइटिंग खराब मिल गई तो, है ना, उसको राइटिंग में विशेष ध्यान रखना, जोन सा पर्सन पहले आ रहा है, क्योंकि वो बताया क्या करता है, वो बेटा शुरू में चेक करता है कि इस बच्चे को कितना आता है, और अगर शुरू में आपने अगर अच्छा लिख रखा है ना और सही लिख रखा है तो आपका पूरा पेपर सही कर देगा वो। लेकिन अगर आपने शुरू में गलत कर दिया और बाकी आपका सारा सही है, तो आपको शुरू के हिसाब से जज करेगा कि इसको कुछ नहीं आ रहा, ठीक है। 2 पॉइंट तो ये हो गई, ठीक है। और एक बात तो जो सामाजिक जो हमारे पास एसएसटी होती है, उसमें बच्चा लोग आप क्या करते हो, आप करते हो कि आपने पूरा पहरा बना दिया, हमारे पास क्वेश्चन आ गया सामाजिक में, तो आप लोग क्या करते हो, आपने पूरा पहरा धर दिया उसका, जिसका कोई मतलब नहीं है। अगर आप मान लो क्वेश्चन है 5 नंबर का और आपने पूरा पहरा लिख दिया और मान लो आपका सही भी है, तो भी आपको 5 नंबर नहीं देगा। आपको बेटा क्या करना है, अगर आपका 5 नंबर का पर्सन है ना, तो आपको पॉइंट लिखने हैं, जैसे पॉइंट नंबर फर्स्ट, पॉइंट नंबर सेकंड, पॉइंट नंबर थर्ड। अगर आपके इनमें से एक आधा पॉइंट गलत भी होगा ना, तो पता है क्या करेगा वो, सही 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 नंबर बेटा देगा आपको। ये हमारे पास जो एल्गोरिथम आते हैं हमारे पास, जो मैंने यूज किए थे, वो है ये कि बेटा आपको पॉइंट बनाने हैं। अगर आप पूरा पैरा लिखोगे तो उससे कहानी लिख के चला गया, तो आपको पॉइंट बनाते रहना है और अपना इस हिसाब से पेपर देना है। और जो मैंने बताया है एक दिन पहले, और हाँ विशेष बात, पेपर होने से 2 घंटे पहले पढ़ाई मत करना। आप कहोगे सर जी आप ये क्या कह रहे हो, देखिए पेपर मान लो आपका 2 घंटे बाद है, उससे पहले आप कुछ भी मत पढ़ना, वरना आपने जो भी पढ़ा था ना वो इधर उधर हो जाएगा। आप कोई से क्वेश्चन का आंसर दूसरा लिख के आ जाओगे ना, तो 2 घंटे पहले माइंड को रिलैक्स करना और इसको सोचना मनी मन में खुद ही, है ना, पढ़ना नहीं है। अगर पढ़ोगे तो आपने जो भी पढ़ा था सारा इधर उधर कर दोगे, आप घिच कर दोगे। तो आपको 2 घंटे पहले नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ ये सोचना है कि मैंने क्या पढ़ा, उसको बस मनी मन में सोचना है आपको, ठीक है।
जैसे ऑल इज वेल, आपने मूवी देखी होगी ना ऑल इज वेल, तो आपको ये सोचना है कि बस मेरा पेपर मेरा कंप्लीट कर दूंगा, 2 घंटे पहले नहीं पढ़ना है, चुपचाप बैठे रहना है, रिलैक्स होना है, बिल्कुल पानी पी के बैठ जाओ, रिलैक्स हो जाओ, आपका पेपर बढ़िया होगा। तो मैंने जो आपको चीजें बताई है ना, इनको आप आजमाना, आपका पेपर अगर सही ना हो तो मेरे को फिर कहना आप लोग, ठीक है। एक दिन के अंदर पढ़ाई कैसे करें सर हम पास हो जाएं, बस मेरे पास ये कमेंट आ रहे थे, शुभम भैया पास करवा दो, तो मैंने आपके लिए ये वीडियो स्पेशल आज लेके आया हूं, ठीक है। इसको फॉलो करना, और वीडियो अगर अच्छा लगा है, अगर आपको इससे हेल्प मिलेगी तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, ठीक है। और मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में इससे भी अच्छे मोटिवेशन में, यानी कि ये तो उन बच्चों के लिए है, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है, दोबारा कह रहा हूं, ये है एक दिन के लिए, इन शॉर्ट टर्म, यानी कि सर कल पेपर है आज तैयारी कैसे करें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।